महिलाओं के बहुत रूप हैं, उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिनसे बेहतरीन काम हो रहा है उनको आपने पैदा किया है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लॉर्ड ऑफ थॉट्स, आई लव द वे यू एंडेड द सेशन। जो आपने लास्ट में बताया, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, वुमेन है वो तो बहुत सुना है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन is a man that is so empowering, and I could so resonate with it because मेरी journey जो रही है, Vishal has played a huge role. So I would really like to give one round of applause to all the men here for empowering their women. It takes a very powerful and a very confident man to do that, right? Awesome. Okay, a couple of questions, Jayaji. So we have a lot of students, a lot of them females. One of the most common questions जो महिला आके पूछती है वो ये है कि घर पे बहुत सारा सपोर्ट है, हस्बैंड भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, ऑल ऑफ इट, बट दे से यू नो आई हैव दिस हिडन सेल्फ डाउट विद इन मी। मुझे अंदर से डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मे बी एम आई वर्थ इट। व्हाट वुड यू टेल सच वुमेन? I would give an example connected with spirituality here. I have always said this कि महिलाओं के बहुत रूप हैं, उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। देखिए, कुछ शक्तियाँ ना स्पेसिफिक जेंडर्स को दी गई है, तो कुछ कलाएं हैं जो सिर्फ पुरुषों में हैं, कुछ कलाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं में हैं। उसमें से एक कला है जो कई बार वो खुद भूल जाती है, जिसे हम याद दिलाने की कोशिश करेंगे। एक महिला के अंदर ये कला है कि वो जानती है उसको कब कौन सा रूप लेना है। उसको कब सरस्वती का रूप लेना है, कब लक्ष्मी का रूप लेना है, कब दुर्गा का रूप लेना है और कब काली का रूप लेना है। उसके अंदर ये सिक्स सेंस होता है, उसको पता होता है कि मुझे कब कौन सा रोल लेना है, पर कई बार वो भूल जाती है। एक रोल प्ले करते करते वो भूल जाती है कि उसके अंदर दुर्गा भी की शक्तियाँ। एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगी, खास करके महिलाओं से, आपके अंदर अद्भुत शक्ति है। इतनी शक्ति है कि जब आप जिद पर आ जाएं, शिव को आपके सामने झुकना पड़ता है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जब काली जी गुस्से में आ गई थी तो शिव जी को झुकना पड़ा था शांत करने के लिए। सो ये कला आपके अंदर है, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिनसे बेहतरीन काम हो रहा है उनको आपने पैदा किया है, ब्यूटीफुल, तो आप क्या नहीं कर सकते। दैट वाज सो ऑसम। और एक चीज़ पूछनी थी आपसे, और सुबह इनफैक्ट मॉर्निंग सेशन में भी हम इसी पे बात कर रहे थे। करंट जो टाइम चल रहे हैं, it is loaded with a lot of distractions and a lot of overwhelm, especially for us women. And with this thing, I myself can personally resonate. There are way too many things asking for our attention. How do you then focus on your bigger vision, on your goal? जिस चीज़ के लिए अंदर से जो कॉलिंग होती है कि ये मेरा पर्पस है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, लेकिन ये जो competing distractions होते हैं, what is your take on it? How do you deal with them? I think I generally prioritize my day. क्योंकि बच्चों के साथ ना ऐसा नहीं होता, बच्चों से सब काम हो जाता है क्योंकि उस वक्त उनके टाइम टेबल सेट होते थे। यस और नो? जब आप स्कूल में थे, एक रात पहले आप कल का दिन कैसा होगा ये सेट करते थे, टाइम टेबल था। ये पीरियड्स होने वाले हैं, ये सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई करनी है, इतना इतना होमवर्क है, इतने बजे खेलने जाते हैं, इतने बजे खाना खाते हैं, इतने बजे सो जाते हैं। इतना डिसिप्लिन लाइफ जीते थे वो, तो वो अपने कल के दिन की प्रायोरिटीज़ पहले ही देख लेते थे, जो हम अब नहीं देखते। हम सुबह उठ के अब सोच रहे अच्छा आज क्या करें, ये सोचने में तो अब आधा दिन निकाल देंगे। आधा दिन आप काम कर पाएंगे, दिन ख़त्म। तो आपको पहले ही समझना है कि आज की प्रायोरिटीज़ क्या है। सेकंड, लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। देखिए, एक होता है जब आप अगर हाउस मेकर है, आपकी प्रायोरिटी घर है, तो आप सोचते कि नहीं हर चीज़ मैं खुद करूं। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, आई वुड सजेस्ट यू कीप हेल्प्स।
क्योंकि अगर आप वो काम से फ्री होकर और बेहतरीन काम कर सकते जो आपके घर के लिए ही अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, आई वुड सजेस्ट आप उसमें ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि घर के कामों में आपका पूरा दिन चला जाता है। लेकिन अगर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो आप बीच में नहीं हो सकते। दैट इज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि सब करते करते आप कहीं के ही नहीं रह गए, कहीं पर भी आप मास्टर नहीं बन पाए। सो अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ भी सेट करें कि मेरी प्रायोरिटी क्या है और मेरा मैक्सिमम समय कहाँ जाना चाहिए। देन आई थिंक ऑब्वियसली वो डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको करना क्या है। So you won't be distracted. Typical high performance. Cool guys, awesome. Do we have any questions from you guys? Anybody would like to ask Jaya ji anything? हेलो जया जी। हेलो। नमस्कार सर, विशाल सर एंड मेघना मैम ऑल्सो, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। Good afternoon. मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल के ज़माने में ज़्यादातर सबका यही होता है, मान लो हम दुखी होते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम जब ये सैड होते हैं तो वो चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कर पाए? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। तो जब आप सैड होते हैं तो आप उसके ऑपोजिट सिचुएशंस जो हो सकते हैं वो करना शुरू करिए। अगर आप सैड हैं और आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो प्लीज़ हैप्पी सॉन्ग सुनिए, यस और नो। पर लेकिन आप सैड होते तो आप क्या सुनते हैं? बस गाड़ी में निकल गए, ऑटो में निकल गए, सर ऐसे खिड़की के बाहर निकालते हैं जैसे कोई सामने कैमरा ही चल रहा है और ये ब्रेकअप सीन का कोई शूट दे रहे हैं, और अरिजीत सिंह के गाने लगा लिए जाते हैं, और फिर इतना दिल टूटा भी नहीं होता है जितना वो गाना सुन के टूट जाता है। या फिर मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके गम्स में पेन हो रहा है, दांत में पेन है, आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन्स है, पर अगले 3-4 दिन तक वहाँ जीभ मत लेकर जाना। अब वो 3-4 दिन आप जिंदगी में जितनी बार नहीं लेकर गए होंगे वो 3-4 दिन में लेकर जाएंगे, और हर बार आपको पेन होगा और फिर आप रोएंगे कि अरे मुझे पेन हो रहा है, अरे क्या हो गया, अरे मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। तो आपको समझना होगा, जब आप सैड है, जब प्रॉब्लम्स है, तो वो करो जो उससे ऑपोजिट है। सैड हो तो अच्छे लोगों के साथ बैठिए, खुश होने की बातें करिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, अपने आप को बिजी रखिए, तो वो पेन अपने आप चला जाएगा। पर आप उसी पेन के और क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं और क्या क्या सीन्स हो सकता है ये सोचने लग रहे हैं। यस और नो? आज किसी बच्चे का अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया, वो पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है अब कि मार्क्स खराब, फेल हो जाऊंगा आगे जाके, कॉलेज नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। क्लास 10 के पेपर हैं, लेकिन आप खुद ही वो सीन्स अपने दिमाग में ओवरथिंक करने लग जाते हैं। तो ये करना बंद करिए, जो फीलिंग चल रही है उसकी ऑपोजिट फीलिंग पर फोकस करना शुरू करिए। Beautiful, well said. Yes, please. Hello, I wanted to ask one question. As I've heard that you admire your father a lot, even I do the same. But उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई and I'm very thankful to it. But business के टाइम कुछ different opinions हो जाते हैं, उस opinions की वजह से हमारा बहुत नोक-झोंक हो जाती है and then I feel very bad for it. Okay, that's a very sweet question. Okay, आप बैठ सकते हैं। सी, नोक-झोंक तो होती है। हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी, अगर बर्तन है तो आवाज़ करेंगे। तो वो हस्बैंड वाइफ में भी है, वो फ्रेंड्स में भी है, वो सिबलिंग्स में भी है, और वो पेरेंट्स और बच्चों में भी है, क्योंकि उनकी थिंकिंग कुछ और है, आपकी थिंकिंग कुछ और है। दो ओपिनियंस जब मिलेंगे तो स्टार्टिंग में ना दोनों अपने आप को करेक्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? पापा बताने की कोशिश करेंगे कि उनका समय सही था, बच्चा इस जिद में आ जाएगा कि मेरा समय सही था, पर एक्चुअली दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों को अपने सही समय के लेसन्स
और सामने वाले के सही लेसन्स को जोड़कर एक तीसरा लेसन बनाना है. दैट्स हाउ यू कैन रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट. कि यहाँ लड़ाई मेरे और तुम्हारे जेनरेशन की नहीं है, यहाँ बात है हम दोनों अपनी अपनी जेनरेशन से क्या बेहतरीन सीख सकते हैं. तो उस वक्त ये दोनों का है कि आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिए. लेकिन अगर उस वक्त आप नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि आप उस वक्त शांत हो जाइए. देखिए, पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी बहुत सालों से एक तरीके से जीते आ रहे हैं. हमारे लिए इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड कि वो 50-60 साल तक जो काम करते आ रहे हैं तुरंत नहीं छोड़ेंगे. तो उस वक्त शांत हो जाओ, उनको जो इज्जत चाहिए वो दे दो. जब उनका दिमाग ठंडा होगा ना, वो खुद आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि नहीं बेटा, तुम्हारा आइडिया भी अच्छा है, सोच सकते हैं. लेकिन जब आप उसी वक्त लड़ाई कर रहे हो ना, तो वो भी एक जिद में आ जाते हैं कि बड़ा कौन है, बाप कौन है, अब बाप को सिखाएगा. तो वो एक अलग लड़ाई हो जाती है. फिर बात ना जिस टॉपिक पे चल रही है वो लड़ाई रही नहीं, अब दोनों के ईगोज क्लैश कर रहे हैं. सो आई थिंक एज किड्स हम इसमें ज़्यादा केपेबल है कि हम उस वक्त चुप हो जाएं, उनको एज पेरेंट्स जो रिस्पेक्ट चाहिए दे दें. जब दिमाग दोनों का ठंडा हो जाएगा तब प्यार से जाकर बोलते हैं कि पापा मेरी बात समझने की कोशिश करो, आपकी बात भी ठीक है. तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी बात भी हो जाए, मेरी बात भी हो जाए और इस काम को भी हम ठीक से कर ले. तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा बेटर और प्रैक्टिकल सल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. वेरी वेल सर, वेरी वेल सर. ऑसम. यस प्लीज. सो सॉरी. गुड इवनिंग मैडम. हमने फिल्मों में भी देखा है और कई बार सुना है कि महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है. हम तो एज ए जेंटलमैन उनका रेस्पेक्ट करते हैं, बट आप इस बारे में क्या सोचती है और आपको क्या लगता है कि ये दुश्मनी कहाँ तक चलेगी और कब ये ख़त्म होगी? बराबर. ये कई फिल्मों में मैंने सुना है, देखा है, तो ये एक्चुअली एंडलेस है डिबेट तो. लेकिन आप नहीं, मैं अभी एंड करती हूँ. आप जरा अच्छा आंसर देंगे तो शायद हमारे को और सबको बिल्कुल थोड़ा शांति मिलेगा. चलिए इस नो इट्स नॉट सास बहू. पीड़ित हैं आप. कोई भी आप महिला ही महिला की दुश्मन है, ये एज ए फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. आइए, नहीं मैं बिल्कुल आप पुराना हो गया. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. चलिए, इसमें 3-4 लेसन्स मैं आपको देती हूँ. पहला, जिस बात से आपने शुरुआत करी कि फिल्मों से सीखा है, फिल्मों से सीखना बंद कर दीजिए. फिल्में सीखने के लिए है ही नहीं. 1% या 2% फिल्में सीखने के लिए बनाई जा रही है, मैक्सिमम एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है. एंटरटेन होइए, निकल के भूल जाइए. जहाँ आपने उनसे सीखना शुरू किया ना, बहुत गलत रास्ते पर चले जाओगे. तो सीखना बंद करिए. दूसरा, आई अग्री विथ वॉट यू आर सेइंग कि महिला की दुश्मन होती है. ये बात सच है. आज जितनी टिप्पणियां एक महिला पे महिला कर रही है, उतने पुरुष नहीं कर रहे. आज जब मैंने कहा कि नानी का घर होता है, तो अभी भी जो ट्रेडिशनल घर है ना, वहाँ पे घरों में जो बुजुर्ग महिला है ना, उनकी ही चल रही है. वही रूल्स बना रही है. और वो रूल्स बनाती है कि बहू ये नहीं करेगी, पीहर कम जाएगी, काम नहीं करेगी. आज वो ही खड़ी हो जाए और कहे कि नहीं भाई, जो मैंने सहा वो नहीं सहेगी, हम कर लिए, इनको नहीं करने देंगे. किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है वहाँ पे पॉइंट आउट कर सके. तो ये बात सच है. और मैं पुरुषों से उम्मीद तब तक नहीं लगा सकती बदलाव की, जब तक महिलाएं ये बदलाव लेकर नहीं आएगी. इट्स हाई टाइम यू अंडरस्टैंड कि जब कोई आपसे कह रहा है कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी बेवकूफ़ होती है, तुम इंटेलिजेंट निकल गई. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है. इस पर खुश होना बंद करिए और ऐसे बोलने वालों से दूर रहना शुरू करिए. तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है. जब महिलाएं महिलाओं के साथ खड़ी होगी तभी असली बदलाव आएगा. करेक्ट, पुरुष बाद में आते हैं.
ये प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट करते हैं, पर महिला ही महिला के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जिस दिन वो साथ खड़ी हो गई ना, सब ठीक हो जाएगा। आज जब कई बार लड़के अपनी वाइफ को अपनी मॉम के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मॉम ने वो चीज़ें सेट करी है। यही उनकी मॉम उनको बचपन से सिखाए कि एक वाइफ को वो कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं, एक वाइफ का कैसे उनको ध्यान रखना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है। आई डोंट थिंक सो हमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है पुरुषों से, क्योंकि पेरेंटिंग तो वहीं हो रही है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, जब तक महिला महिला के बारे में सोचना शुरू नहीं करेगी और जब तक हम इस फ्रेज को कि महिला महिला की दुश्मन है बदलेंगे नहीं, महिलाएं एम्पावर नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा सच है। तो आई थिंक दैट्स करेक्ट। पर दूसरा हम कहेंगे कि जहां पुरुषों की जिम्मेदारी आएगी कि अगर आपको दिख रहा है आपकी घर की महिलाएं आपकी अपनी महिला को सपोर्ट नहीं कर रही, प्लीज गेट अप एंड डू दैट। आप करिए, आप वो चेंज लेकर आइए जहां आप शायद अपनी बहन, अपने रिलेटिव्स उनको कहेंगे मेरी वाइफ ये नहीं करेगी। तो जोरू का गुलाम ये कोई अपमान नहीं है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। वाह, क्योंकि उस लड़की ने अपना घर बार, अपना परिवार सब छोड़ा है, उसके लिए नहीं तो और किसके लिए बनूं? ये तो कॉम्प्लीमेंट है। गर्व से बोलिए, क्यों नहीं करूं? उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, मैं इतना नहीं कर सकता उसके लिए? तो अगर आपको दिख रहा है आपके आसपास की महिलाएं आपकी पसंदीदा महिला का सपोर्ट नहीं कर रही, आप करिए ना, आप वो चेंज लेकर आ जाइए। सुपर। यस, आई थिंक उनको वन लास्ट क्वेश्चन। उनको यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, माइक यहाँ पे दीजिए प्लीज। वो काफ़ी टाइम से, आई एम सो सॉरी, पर वो काफ़ी टाइम से खड़े हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग। हम जिस फील्ड में हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग है, मेरा ये मानना है कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं इसमें, इस खासकर ये फील्ड में, क्योंकि उनका इमोशंस बहुत स्ट्रांग होता है। जहाँ पर हम लोग गलत एंट्री मारते हैं और प्राइस नीचे जाता है, हम हमेशा गलत करते हैं, पर वो राइट करते हुए भी हम उनको कैसे बताएं कि आप अगर इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो तो शायद एक पुरुष से अच्छा बेहतर कर सकते हैं, और उनको हम इस फील्ड में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो अच्छा, बहुत अच्छा जो एक पुरुष करता है उससे कहीं अच्छा करती है। तो तालियां इनके लिए। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी महिला को ये बताना है कि वो इस फील्ड में ज़्यादा आए, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उनकी छोटी छोटी जीतों में भी उनको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जैसे मैंने बहुत सुंदर रील आज, आप बैठ सकते हैं, मैंने बहुत सुंदर रील आज सुबह देखी कि हम महिलाओं को हमेशा कहते हैं कि गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। कहने वाले वो है जो कितनी कितनी किलोमीटर, कितने वर्षों से गाड़ी चला रहे हैं, उसके कंपैरिजन में लड़की ने उतनी चलानी सीखी भी नहीं है, भी शुरू भी नहीं किया। तो आप अपने आप से उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? उसको अगर चलाते हुए 1 साल हुआ है, 1 साल में आप कितना अच्छा चला रहे थे, अगर वो रियल में पीछे जाके खुद को कंपेयर करे तो वो कंपेयर कर रहा है मैं 10 साल से चला रहा हूँ उससे जो 1 साल से चला रही है। ऑब्वियसली वो आपसे अच्छी नहीं चला रही होगी। लेकिन हम फिर एक साथ जनरलाइज कर देते हैं कि महिलाएं गाड़ी अच्छी नहीं चलाती। आपने चलाने कब दिया ठीक से? मैक्सिमम घरों में तो चलाने भी नहीं दे रहे। तो वो थोड़ा बहुत सीखेगी तो शुरुआत में तो वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेगी। तो कॉन्फिडेंट बनाना तो आपका काम है ना, कि नहीं कर सकती हो। बाकी ने नहीं किया तो क्या हुआ, तुम कर सकती हो। तुम्हारे जनरेशन में शायद तुम ही ये चीज़ शुरू करो। हमें डर यही तो है कि मेरे से पहले किसी और ने किया नहीं, मुझसे होगा क्या, ये डर होता है। ये डर दूर करना आपका काम है। तो शुरुआती में उनकी छोटी छोटी जीत पे कॉम्प्लीमेंट करिए और छोटी छोटी गलतियों पर उनको सिखाइए रादर देन नीचा दिखाइए कि इसीलिए तो लड़की को करने नहीं देते, ये मत करिए, इसलिए तो वो आगे आ नहीं पा रही है, इसलिए वो क्वेश्चन कर नहीं पा रही है, क्योंकि जहाँ मुझसे कोई गलती हुई ये मुझे वही स्टैंप लगा देंगे, इसीलिए तो लड़कियों को करने नहीं देते हैं। मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि मैं एक बार फ्लाइट से कहीं जा रही थी और बहुत टर्ब्यूलेंस हो रहा था
मेरे पीछे की सीट पर 2 पुरुष बैठे थे, आपस में बात कर रहे हैं और टर्बुलेंस के बाद कहते हैं ज़रूर पायलट कोई महिला होगी। I'm like, what nonsense is this? क्या उस लड़की ने पढ़ाई कम करी है? उसने पैसे देके डिग्री ली है? उसने उतनी ही मेहनत करी है जितनी एक पुरुष ने करी थी, और एंड में हमने देखा कि पायलट पुरुष था। ये भी क्लियर कर दूं मैं। अब ये भी कह दो उस दिन की टर्बुलेंस के बाद कि पुरुष पायलट हो तो ऐसा ही होता है, वो नहीं कहेंगे हम। तब हम मौसम को बताएंगे, मौसम खराब था। तो रोड खराब होगी तो कह देंगे कि भाई हाँ रोड खराब है, लेकिन वहीं पर कोई महिला उस रोड पे चलाएगी तब महिला खराब है। कि इस रोड में हम तो ऐसे निकल गए होते, निकालो, देखते हम भी फिर। तो जिस चीज़ों के लिए आप महिलाओं को नीचा दिखाते हैं वो एक बार करके देखिए ना, स्पेशली घर का काम। जैसे अब तो मौका भी दे रहे हैं, अब तो हम तैयार है। कई बार लोग कहते हैं कि पुरुष ना जो महिला नहीं कमाती है उससे भी शादी करने को तैयार होते हैं, पर क्या एक महिला ये कर पाएगी? है ना, बड़ा डिबेट चल गया ये आजकल। जब से लड़कियों ने काम करना शुरू किया ये कोट इतना दिखता है कि एक पुरुष तो बिना काम करने वाली लड़की जो कमाती नहीं है उससे शादी कर लेता है, लेकिन महिला कर पाएगी क्या? कर पाएगी, लेकिन उस पुरुष को फिर उस महिला जैसे घर के काम भी करने पड़ेंगे। आप घर संभाल पाएंगे क्या? आप घर साफ कर पाएंगे क्या? आप खाना बनाएंगे क्या? आप बच्चे पालेंगे क्या? हाँ तो कर लेंगे, पर पुरुष वो कुछ भी नहीं करेगा। वो चाहेगा रिस्पेक्ट तो ऐसी ही हो जैसे घर मैं चला रहा हूं, तुम वैसे ही रहो जैसे तुम सिर्फ घर के छोटे मोटे काम करती हो। इवन इफ तुम पूरा घर चला रही हो तो फिर कौन सी महिला करने को तैयार होती है? तो प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी महिला से शादी करें वो आपके पूरे घर को देख लेती है, पूरे घर की जिम्मेदारी। इसीलिए तो आप बाहर अच्छे से काम कर पाते हैं। आज पिता कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, सुबह जाता हूँ बच्चे सोए रहते हैं, रात को आता हूँ बच्चे फिर सो जाते हैं। कौन सा पिता ढंग से काम कर पाएगा? पर कर पाता है क्योंकि पता है माँ है ना साथ, ध्यान रख रही है। वो जब तक है मेरे बच्चे सेफ है। ये सेफ्टी, ये खुशी आपको वो महसूस होने देती है, तब आप बाहर काम कर पाते हैं। जिस दिन पुरुष ये सेफ्टी, ये खुशी महिलाओं को महसूस होने देंगे, वो भी बाहर बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। पर उसको दिन भर 10 टेंशन लगे, उसको काम करते करते पता भी घर जाके खाना क्या बनाऊं। वो बच्चा फ़ोन कर रहा है, मम्मी ये हो गया, अरे पापा घर पे हैं उनसे पूछ लो। नहीं, पापा भी इनकरेज करें, मम्मी को बोलो बेटा। तो आई थिंक स्टार्ट सेलिब्रेटिंग देयर विंस and start teaching them when they are doing something wrong instead of demeaning them. तब आप महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लेकर आ सकते हैं। Well said. And women actually make better traders than men. Research ये बताता है. So that's the right thing. Awesome, awesome. Thank you so much, Jaya ji. Guys, can we have a big round of applause once again?